करेंगे। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसुहेड जेडड़ी दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और 7 तत्वों की चर्चा के अंतर्गत अपनी आश्रव बंध तत्व की चर्चा होने के बाद और दोनों तरीके से उसकी चर्चा हुई, द्रव्याश्रव, भावाश्रव, द्रव्य बंध, भावबंध, है ना। और अब अपनी चर्चा आ रही है द्रव्य संवर और भाव संवर की। अपनी चर्चा कल से शुरू हुई है ना। तो अपन देखेंगे इसको। देखो, गाथा नंबर है 34। तो भाव संवर और द्रव्य संवर क्या कहा कि जीव के जो परिणाम हैं, आत्म परिणाम, जिसके निमित्त से कर्म रुकते हैं, उस परिणाम को क्या कह रहे हैं? भाव संवर। और कर्मों के रुक जाने को क्या बोल रहे हैं? द्रव्य संवर, है ना। इतनी बात हुई। तो ये जो भाव संवर है, जैसे जीव के जिन परिणामों का निमित्त पाकर कर्म का बंधन होता है। हाँ जी बुआ जी, बोलिए। कर्म के आने का रुकना और कर्मों का रुकना दोनों तो एक ही बात हुई ना? एक ही बात है, एक ही बात। तो फिर भाव संवर और द्रव्य संवर में क्या डिफरेंस हुआ? हाँ, वही चर्चा चल रही है ना। 1 मिनट होल्ड करना जरा। होता रहता है पीछे तेज से। बंद कर दिया? रिकॉर्डिंग कर दिया? चलिए, तो अपनी क्या बात चल रही है कि भाव संवर और द्रव्य संवर में क्या अंतर हुआ। पहले स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी, जहाँ भाव शब्द यूज हो रहा है, द्रव्य और भाव, जब दो चीजें कहीं भी चर्चा आए द्रव्य भाव की कॉमनली, तो भाव का अर्थ समझना रिलेटेड टू जीव और द्रव्य का अर्थ समझना रिलेटेड टू पुद्गल, है ना। जब साइमल्टेनियस बात आए ना, जैसे ऐसे बोलते हैं द्रव्य पूजा, भाव पूजा। तो द्रव्य पूजा रिलेटेड टू पुद्गल और भाव पूजा मतलब जीव का परिणाम। अब कौन सा परिणाम, क्या परिणाम, उसकी उससे रिलेटेड चर्चा आगे बढ़ेगी, है ना। द्रव्य पूजा मतलब हाथ का जोड़ना, सिर का झुकना, शब्दों का उच्चारण, द्रव्य थाली में द्रव्य एक थाली से दूसरी थाली में जाना, है ना। जितनी पुद्गलात्मक क्रिया हो रही है वो पुद्गलात्मक पूरी क्रिया द्रव्य पूजा है। और जहाँ जीव का भाव है, भगवंतों के प्रति विनय बहुमान का भाव है, उनकी भक्ति का भाव है ना, उनके गुणों का स्मरण है, उनके स्वरूप को जानना है, तो ये सब कहाँ पे होगा? आंख में होएगा कि हाथ जोड़ने से होएगा? बोलो, कि बोलने से होएगा? तो ये टोटल जीव का परिणाम है। और स्पेशली कौन सा परिणाम? ज्ञान स्वरूप को जानेगा, श्रद्धा में विश्वास होएगा, चारित्र में उनके प्रति भक्ति होगी। तो ये ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र के जो परिणाम हैं, तीनों परिणाम हैं, इसको कह रहे हैं भाव पूजा। क्लियर हो गई बात? द्रव्य और भाव का अपन ने एग्जाम्पल कोड किया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे समझना
द्रव्य आश्रम मतलब द्रव्य टर्म यूज हो रहा है। द्रव्य आश्रम मतलब रिलेटेड टू कर्म पुद्गल परमाणु, रिलेटेड टू पुद्गल। और भाव आश्रम रिलेटेड टू जीव। तो जीव का वो परिणाम जिसके निमित्त से कर्म आते हैं, तो इस जीव के परिणाम को क्या कहते हैं? भाव आश्रम। समझ आई बात? जीव के इस परिणाम को क्या बोलते हैं? भाव आश्रम कहते हैं जीव के इस परिणाम को। और उन कर्म पुद्गल परमाणुओं के आने को क्या बोलते हैं? द्रव्य आश्रम। जिस परिणाम से कर्म का बंधन हो, वो कैसा परिणाम होगा? अपन अब लॉजिक से बात करें। लौकिक में जिस परिणाम से आपको हथकड़ी लगे, वो कैसा परिणाम होगा? लौकिक से समझो, लौकिक उदाहरण से समझो। वो कैसा परिणाम होगा जिससे पुलिस आके हथकड़ी लगा दे? बोलो बोलो। अशुभ परिणाम। हाँ, वो कोई खोटा परिणाम होगा, कोई गंदा परिणाम होगा, कोई किसी की हिंसा की होगी, किसी की चोरी की होगी, ऐसा कोई परिणाम होगा, है ना? तो ऐसे ही ये शुभ अशुभ दोनों भाव अशुद्ध भाव हैं। दोनों से बंध होता है, दोनों से कर्मों का आश्रय होता है, दोनों परिणामों से बंध होता है। तो इनको भाव आश्रय भाव बंध, इसको द्रव्य आश्रय द्रव्य बंध। क्लियर हो गई बात? अब अपनी चर्चा किसकी चल रही है? संवर तत्व की चर्चा चल रही है। आत्मा का वो परिणाम जिससे कर्म नहीं आएंगे, हथकड़ी टूट जाएगी। आत्मा का वो परिणाम, पुलिस पकड़ के ले गई थी, 2 साल की जेल हो गई थी, है ना? तो अब वो व्यक्ति जेल में रहते हुए उसने अपने अपराध को स्वीकार किया। क्या किया उसने? अपने अपराध को स्वीकार किया। और जेलर को क्या बोला? सर, ऐसी गलती आइंदा कभी नहीं होएगी। और बाकी लोगों से भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा चल रहा है। किसी की हेल्प करता है, किसी को तकलीफ होती है तो दवाई देता है, औरों के लिए जो कोई आते हैं उनसे बहुत रेस्पेक्टली बात करता है। तो जेलर भी क्या कहता है कि भाई इनकी सजा माफ करो। तो वो कौन सा परिणाम है जीव का? वो कौन सा परिणाम है जिससे हथकड़ी टूटी? कौन सा परिणाम होना चाहिए वो? अब लौकिक बात चल रही है, पारलौकिक बात अलग है। कोई अच्छा परिणाम होगा, है ना? गुड बिहेव होगा, गुड बिहेवियर से क्या होगा? हथकड़ी टूट जाएगी। अब ये तो लौकिक के दृष्टांत हो गए। पारलौकिक में गुड बिहेवियर किसे कहते हैं? पारलौकिक में तो पुण्य पाप दोनों को बैड बिहेवियर कहते हैं। पुण्य पाप दोनों को। पारलौकिक में तुम जो हो वो अपने को जानो, ये गुड बिहेवियर है। मैं अकर्ता हूं, मैं ज्ञायक हूं, और अपने को अकर्ता ज्ञायक जानना, ये गुड बिहेवियर है। इससे क्या होगा? इस परिणाम से कर्म रुक जाएंगे। कर्म ऐसे फालतू तो आते नहीं है कि परिणाम तो कुछ भी नहीं है हमारा और कर्म जबरदस्ती आ गए। नहीं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है बहुत घनिष्ठ। यहाँ जीव का परिणाम और यहाँ कर्म का बंधन, यहाँ जीव का परिणाम और यहाँ कर्म का रुक जाना, और यहाँ जीव का परिणाम और कर्म फिर जाना। तो वो जीव का परिणाम, तो जीव का परिणाम आश्रव, अशुद्ध परिणाम, शुभ अशुभ भाव, ये अशुद्ध परिणाम, ये भाव आश्रम। और भाव आश्रम में अटकना, अपनी चर्चा हो गई पहले, वो भाव बंध, ये मैं हूं, मेरा है, अपने को त्रिकाली ध्रुव नहीं जाना। और बस अस्थि से गलती कहो तो एक ही गलती है। समझदार जी में सुबह चर्चाएं चल रही है ना, तो कह रहे हैं बोलो अज्ञान से क्या नहीं होता। कल पता नहीं शेयर कर दी होगी, याद नहीं, कि वो जो हिरन है वो बालू में क्यों दौड़ रहा है, रेत में क्यों दौड़ रहा है?
उसको रेत में पानी का भ्रम हो गया, चमकती रेत पानी दिख रही है, तो वो दौड़ जा रहा है ना। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरदा। ऐसा तो ये अज्ञानता से मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा नहीं जाना, और फिर उधर ही संयोग शरीर कर्म कषाय में इसको शब्द दे रहे हैं, अटक गया। अटक गया मतलब इनको एनी टाइप से अच्छे हैं बुरे हैं, मुझे लाभ है हानि है, ऐसा जो परिणाम है जीव का परिणाम वो भाव बंद है, और उससे कर्म फिर जो आए थे वो रुक गए। कैसे रुक गए? स्थिति अनुभाग पूर्वक अपने अपने टाइम को लेते हुए। किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया हो तो उसको फांसी की सजा भी होती है, किसी ने थोड़ा अपराध किया हो तो उसको 10 साल की जेल होती है, फिर छोटा किया हो तो 1 साल की, फिर छोटा किया हो 1 महीने की, फिर 4 घंटे की। ऐसे अपराध के अकॉर्डिंग जेल होती है लोक में भी। ऐसे ही यहाँ पर तुम्हारी कैसी कषाय है, तीव्र कषाय, मंद कषाय, हित को हित नहीं जानो, हित को अहित रूप जानो। देखो आगे चर्चा आएगी अभी संवर की भूल में, है ना। तो ये जीव का जो परिणाम है, ये परिणाम है भाव संवर, जिसके निमित्त से क्या हुआ, ये गुड बिहेवियर, ये है विश्व का सर्वोच्च गुड बिहेवियर। क्या गुड बिहेवियर? मैं गायब, ये सर्वोच्च बिहेवियर है, यह है गुड बिहेवियर। इससे कर्मों की चट्टान टूट जाती है, सारी हथकड़ी टूट जाती है, मोह की चट्टान टूटती है और शांति निर्झर बह जाता है। तो ये जीव का परिणाम है भाव संवर, और कर्मों का रुक जाना वो क्या है? द्रव्य संवर। ठीक है। ऐसा अब ये अपन ने बहुत बढ़िया, अभी अपन ने 10 लक्षण पर्व मनाए, है ना। तो उसमें पूजन में पड़ा होगा तप के अर्घ में, कर्म शिखर को वज्र है। ओहो, शब्द तो देखो ज्ञानी धर्मात्माओं के ये पूजन बनाते हैं, कितने गंभीर शब्द होते हैं। कर्म शिखर को वज्र है। वे कर्म शिखर वे अपने आप में बड़े भारी हैं, लेकिन ये जो भाव संवर है ये वज्र हथौड़ा है, वो तोड़ देता है चट्टान को। कर्म शैल को वज्र है, वज्र के समान है ये भाव संवर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो भाव संवर जीव की पर्याय, और कर्म का रुक जाना सो द्रव्य संवर। अब ये संवर क्या है, जिसको अपन ने अभी एक शब्द दे दिया गुड बिहेवियर। तो कह रहे हैं ये आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता हुआ शुद्ध परिणाम है। शुभ कल चर्चा हो गई थी, पाप पुण्य दोनों अशुद्ध परिणाम है। क्यों? बंध के हेतु हैं, बंध के हेतु हैं। विद्वान लोग भाव भाषण कराने के लिए जो दृष्टांत देते हैं ना, तो उस समझने के लिए दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? जैसे कोई बड़ा अपराध करता है तो पुलिस उसको पकड़ती है और हथकड़ी लगा के और जीप के पीछे बांध देती है, और फिर जीप को दौड़ाते हैं तेज, तो वो जीप के बराबर स्पीड से तो दौड़ नहीं पाएगा, तो वो गिर जाता है, रोड में गिर गया। अब गिर गया तो खिचड़ रहा है, वो गिरने के पर क्या हुआ? खिचड़ रहा है। अब कोई पत्थर से टकरा रहा है, कुछ टकरा है, वो गड्ढा आ गया, कैसा ऐसा कपड़े फट रहे हैं, खिचड़ रहा है ना। एक और अपराधी है, उसको भी पकड़ा है, वो भी खिचड़ रहा है, दोनों खिचड़ रहे हैं। परंतु एक पॉइंट पे आके वे दोनों आपस में बातें करते हैं। क्या कहते हैं? देख देख, मैं तो सोने की चेन से बंधा हूं, तू देख तेरी लोहे की चेन है। क्या बोला? समझ में आई बात? दोनों ही खिचड़ रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है? मैं तो सोने की चेन से बंधा हूं और तू लोहे की चेन से बंधा है।
पागल, दोनों नहीं खिचड़ रहे, दोनों को समान दुख नहीं हो रहा, दोनों संसार में संसरण नहीं कर रहे। ये अशुद्ध परिणाम, पुण्य पाप दोनों एक जैसे। बाहर की चकाचौंध में लगते हैं अच्छे वो, लेकिन दोनों ही परिणाम आत्मा से विरुद्ध परिणाम है, विमुख परिणाम है। आत्मा की तरफ पीठ करी है दोनों ने, ये आत्मा और ये पुण्य पाप के परिणाम उनकी तरफ ओपोजिट है, पीठ है उनकी, इधर दौड़े चले जा रहे हैं। ऐसे परिणाम है वे पुण्य पाप दोनों। और ये शुद्ध परिणाम कैसा है? आत्मा के सन्मुख परिणाम। आत्मा सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, तो ये पर्याय में भी सुख शांति है। और वहां पुण्य पाप दोनों के भाव में आकुलता है। फर्क कितना है? एक मंद आकुलता, एक तीव्र आकुलता। ये भाव आश्रय बंध तत्व है और ये भाव संवर तत्व है, निर्जरा तत्व है। समझाने की कोशिश की है, शायद समझ में आया होगा। आ रही बात ख्याल में? ऐसा तो आत्मा के शुद्ध भाव द्वारा रोकना सो भाव संवर, और तदनुसार अकॉर्डिंगली कर्मों का आना रुकना वो स्वतः रुकते हैं। जीव कर्म में कुछ नहीं करता, जीव तो अपने भाव कर्म का करता है, कर्मों का करता नहीं है ना। तो कर्म स्वयमेव रुक जाते हैं, ऐसा तो उसको कहते हैं द्रव्य संवर। तो आत्मा का क्या है? ये संवर तत्व क्या है? आत्मा का शुद्ध परिणाम है, आत्म सन्मुख परिणाम है। ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे। आत्मा भी मुख परिणाम है, और टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र परिणाम है। सो कैसे परिणाम होंगे ये आप ऐसे अगर अपन लॉजिक से बात करें तो पाप परिणाम में शांति होती है कि अशांति होती है? आपने खुद फील करा होगा, स्वानुभूतियां चकासते हैं। बोलो, जब भी कोई अशुभ परिणाम होता है, कषाय का परिणाम होता है, तीव्र कषाय का परिणाम होता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परिणाम होता है, तो आपने कैसा स्वयं से कैसा फील किया है उसमें? बोलो, आनंद फील किया है ना, कि आकुलता फील की करते हैं उसमें, आकुलता, ठीक है। और ये जो शुभ परिणाम है उसमें दोनों में क्या फर्क है? कि उसमें आकुलता थोड़ी मंद होती है बस, लेकिन वो भी आकुलता ही रूप है। उन दोनों का जो मटेरियल है ना, तीव्र आकुलता, मंद आकुलता का, उन दोनों का मटेरियल सेम है। दोनों आश्रव तत्व हैं, दोनों ही दुख रूप तत्व हैं। अब बोलो, अब ये जो शुद्ध परिणाम जिसको कह रहे हैं, मैं आत्मा हूं ऐसा परिणाम कह रहे हैं, ये संवर निजरा परिणाम कह रहे हैं, आप अभी हमें प्रकट नहीं मान लिया है ना, प्रकट नहीं है, लेकिन लॉजिकली हमको क्या ख्याल में आ रहा है कि ये संवर तत्व कैसा होगा? अब चर्चा से समझो, आज अपन ने पहली बार चर्चा सुनी है, तो बोलो ये कैसा परिणाम होएगा? दुख रूप होना चाहिए, तीव्र दुख रूप होना चाहिए, मंद दुख रूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए अपन के हिसाब से? बोलो। अत्यंत शांति का परिणाम होना चाहिए। अत्यंत शांति का परिणाम। कैसा शांति का परिणाम? बहुत तेज गर्मी लग रही थी तो एसी ऑन करा, शांति मिल गई। ये आत्माभिमुख परिणाम थोड़ी है, ये पर लक्ष्य से सुख जैसा लग रहा है, पर लक्ष्य से। और तो टेक्नोलॉजी तो बहुत गजब की है, जो पर लक्ष्य से भी जो सुख है वो एसी से नहीं आया है, वो इधर चारित्र गुण की विकारी पर आया, मंद कषाय रूप। कषाय उधर एसी ऑन हुआ, इधर कषाय मंद हुई, हमें उसका लक्ष्य करते हुए ऐसा लगा कि इससे सुख आया और उससे कुछ नहीं आया, उस समय कषाय मंद हुई। तो मंद कषाय में सुख जैसा, जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो गई। और ये भाव संवर तत्व क्या है? आत्म सन्मुख परिणाम से शांति हो गई। समझने के लिए एग्जाम्पल, समझने के लिए कैसी शांति हो गई? देह का लक्ष्य, और जिसने अपने को देह जाना
तो बस भय भय भयभीत 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 भयभीत, आकुलता आकुलता, कम कम ज्यादा कम ज्यादा, देह जाना कम आकुलता ज्यादा आकुलता। और इसको भी अपन ने अभी थोड़े दिन पहले बहुत अच्छे से सबने भोगा, है ना, कोरोना का डर सबने भोगा, कोरोना का डर। ठीक है, कोई घर में आ तो जाए, वो समझो वो कोई हमारा रिश्तेदार अपना हमारा भाई बंधु नहीं है, कोरोना ही है वो। भैया सैनिटाइजर 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 सैनिटाइजर, भयभीत हो गई सबके सब। जिसको कर्म फिलॉसफी का यदि ज्ञान हो, परमार्थ का ज्ञान हो, जिसकी परिणति में संवर तत्व प्रकट हो, तो वो क्या विचार करेगा? वो कोरोना से भयभीत होएगा। अरे कोरोना 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 होना, सबसे प्रथम में प्रथम असाता का यदि उदय होएगा तो कोरोना इफेक्ट करेगा, और असाता का उदय नहीं हो, कोरोना कुछ नहीं कर सकेगा। नंबर 1। नंबर दो, कोरोना नहीं लगेगा, कुछ और लग जाएगा, कुछ नहीं होगा, टांग टूट जाएगी। असाता अकेली कोरोना से आती है क्या? किसी भी प्रकार से आती है। पर समझ में आया? नंबर दूसरी बात कि आयु कर्म रहेगा तब तक देह रहेगी, नोबडी कैन टच मी। ये देह का संयोग भी कब तक रहेगा? आयु कर्म से। तो ये रिलेशन आयु कर्म से है कि कोरोना से है? हमने बचा लिया, हमने तो बहुत इलाज कराया, हमने ऐसा करा, आयु कर्म। अब तीसरी बात, भाव संवर में तीसरी बात, अरे देह मरे भले मैं नहीं मरता, अविनाशी हूं आत्मस्वरूप। पर इस निर्णय पूर्वक जो मस्ती है, आनंद है, इसका नाम है संवर तत्व। क्या बोला? एकदम फीलिंग से फील करो इन चीजों को। जो अपने को देह जानते रहे 24 घंटे भयभीत, तो अनंत कर्म का बंधन हुआ। मिथ्यात्व का तो चल ही रहा है, और चारित्र मोह का ही बंध हुआ, और असाता का बंध हुआ, चल ही रहा है वो तो। और जहां स्वरूप के आश्रय से शांति हुई, स्वरूप के आश्रय से शांति हुई, वो शांति क्या है? स्वभाव के आश्रय से शांति है, इसका नाम है संवर तत्व, है ना। तो वो कैसा परिणाम है? हितकारी परिणाम है, आनंददायी परिणाम है। टेक्निकल भाषा में वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्लियर हो गई बात? देखो अब पढ़ते हैं अपन संवर तत्व की भूल। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव को हितकारी है। अब एक की अस्थि करो और अनंत की नास्ति कर दो। अरे भगवान कह रहे हैं, गुरुदेव श्री कहते हैं 50 विशेषण लगाएंगे पहले भगवान को, डायरेक्ट भगवान नहीं कहेंगे। जिनेन्द्र देव 100 इंद्रों की उपस्थिति में फरमाए छे। 100 इंद्र, सर्वज्ञ भगवान का वास्ता, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ विश्व के सर्वज्ञ देव का वास्ता, और फिर 100 इंद्रों का वास्ता। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, और अब हम तो जानते नहीं है जो भी विधानसभा क्या जो होती है, कैबिनेट के इतने मंत्रियों के बीच में ये वाली बात कही है, तो वो कितनी झूठी होएगी? प्रधानमंत्री कह रहा है और सब मंत्रियों के बीच में कह रहा है, तो कैसी बात होएगी? जनहित में जारी। तो अपन फॉलो करते हैं जनहित में जारी। और यहाँ सर्वज्ञ देव कह रहे हैं नंबर 1, और 100 इंद्रों की उपस्थिति में कह रहे हैं कि यही तुम्हारे लिए हितरूप परिणाम है इस पूरे भरे विश्व में। सर्वज्ञ देव का वास्ता, 100 इंद्रों का वास्ता। समझ में आ रही है? एक नरक गति को छोड़कर बाकी तीन गतियों में जो सुपीरियर मोस्ट होते हैं ना, उनकी उपस्थिति में ये वाली बात कही है अनंत भगवान ने। क्या? जीव को हितकारी भाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। ज्ञान ने इस बात को स्वीकार किया, तो इस बात की स्वीकृति का अर्थ यह है कि और बाकी सबकी नास्ती, क्रॉस, डिलीट हो गई। पुरानी रॉन्ग नॉलेज डिलीट करो और राइट नॉलेज को अपडेट करो।
अरे वो अन्य चीजें हितकारी नहीं, सुखरूप नहीं। सबको वैक्सीन 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 हितकारी लग रही थी। वैक्सीन वैक्सीन हितकारी है कि वेद विज्ञान हितकारी है? बोलो, वैक्सीन लगने के बाद भी यदि आयु कर्म पूरा होएगा तो ये देह का वियोग होएगा कि नहीं? बोलो, वैक्सीन लगने के बाद भी आयु कर्म पूरा होने पर देह का वियोग होएगा कि नहीं? बोलो। होगा। होगा। नहीं नहीं नहीं, वो कम से कम अपन कोरोना से इफेक्ट तो नहीं होएगा। ठीक है, मरेंगे तो आयु कर्म से, पर कोरोना तो इफेक्ट नहीं करेगा। तो पहले ही बता दिया कि वो तब इफेक्ट करता है जब असाता का उदय हो। असाता का उदय नहीं हो तो नहीं इफेक्ट करता कुछ भी। अकेला कोरोना नहीं, एनीथिंग उसमें जरूरी है असाता का उदय। वो है मूल अंतरंग कारण। बाहर में भी दूसरे कारण बन जाते हैं ऐसा। और फिर असाता का उदय होने पर अब ये सेकंड एक दूसरा मैटर है कि असाता का उदय आ गया और चीजें कुछ प्रतिकूल बन गई, पर ये असाता का उदय हमें दुखी कर ही देगा, ये भी कोई कंपलसरी नहीं। क्या बोला? जिनके परिणति में ये भाव संवर तत्व होता है, आनंद की धारा बह ही रही होती है प्रति समय। बाहर नारक कृद्धो हो गए, अंदर सुखरस घटाघटी। चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। जिनके ज्ञान में चिन्ह मूर्ति भगवान आत्मा होता है, उनकी रीति कैसी है? बाहर में हमारे को दिखाई दे रहा है, अंदर में भाव संवर तत्व बह रहा है। जैसे अभी आकुलता बह ही रही है ना, चली रही है आकुलता, चली रही है। वो तो भाव आश्रय बंध तत्व चली रही है। वो तो ऐसे ही जैसे ये संवर तत्व प्रकट हो जाता है तो वो चलती ही है, शांति धारा एक अलग से ही चलती रहती है। वो कह रहे हैं कि देखो ये कैसे इंद्र हैं, कितनी इंद्राणी, बाप रे 40 नील इंद्राणी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 40 नील 40 नील, इतनी इंद्राणी लाइफ में आ रही हैं। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ये, लेकिन उनको तो जो आनंद है वो विषय भोग का नहीं, संवर परिणति चल रही है। क्योंकि विषय भोग में आकुलता थी, पहले सिद्ध हो गई बात। कम आकुलता, ज्यादा आकुलता बट आकुलता होती है। वो कितना सुंदर भजन है कि हमें दिखे सुरनिसंग भोगत, अंदर में वैराग्य की ओर छटापटी। ऐसी कोई मेरे को मिस हो रहे हैं शब्द, ऐसे शब्द हैं। बाहर में दिख रहा है इतनी इंद्राणी, इतने सुरनिसंग भोग हैं, और अंदर में अरे ये विषय भोग का परिणाम भी कैसा आकुलतामयी है। गुरुदेव श्री एग्जाम्पल देते हैं संवर के लिए। क्या एग्जाम्पल देते हैं? सुनना, बहुत समझने की बात है, कंपैरिजन होएगा। कि जिस गरीब के घर में बेचारे के यहाँ घी नहीं है ना, चीनी नहीं, तो मम्मी ने कसार बना दिया। कसार क्या? बिना घी के वो सेक दिया आटा और चीनी डाल दी, बच्चे खुश हो गए, इतने में ही खुश हो गए। क्या करें? जिसने मैसूर पाक खाया हुआ है उसके लिए वो हलवा कैसा है? मैसूर पाक खाने वाले के लिए वो देखेगा उसकी ओर, बोलो ये क्या है, ले बना के रख दी है। ये कंपैरिजन है ना दोनों चीजों में। फिर अब कह रहे हैं कि तुम्हारा तो ये मैसूर पाक, रसगुल्ला, जलेबी, और इंद्र वो जो होते हैं क्या नाम है, स्वर्ग के देव, उनके लिए ये रसगुल्ला और ये मैसूर पाक क्या चीज है? वे तो उनके तो कंठ से अमृत झर जाता है, वे तुम्हारे मैसूर पाक की ओर देखेंगे। समझ में आ रही है चीजें बढ़ती हुई? जिनके कंठ से ही अमृत झरता हो उनके लिए मैसूर पाक क्या है? फालतू की चीज। और सुपीरियर मोस्ट में आओ,
जो आत्मा के आश्रय से आनंद मनाते हो, कुछ नहीं। हाँ, जो जिनको आत्मा के आश्रय से आनंद होता है उनके लिए वो कंठ से झरने वाला अमृत भी क्या चीज है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ये ऐसा है संवर तत्व, इतनी गजब की चीज है ये संवर तत्व। सो क्या बोल रहे हैं संवर तत्व की भूल में कि ये हितकारी है, बाकी कोई चीज हितकारी नहीं है। जहां प्रणति में संवर तत्व है, अपन ने कल परसों कितने एग्जाम्पल दिए थे, सीता जी के पर्याय में संवर तत्व है, जंगल में निकालना दुखकारी नहीं हुआ। शूली पे चढ़ने का आदेश दे देना जिनके हाथ में संवर तत्व है। हाथ मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र। बोलो, शूली लग गई, तैयारी हो गई पूरी, ऑर्डर आ गए। ऐसे कितने सारे, श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, सिर पर सिगड़ी जल रही है। बोलो संवर तत्व कैसा आनंददायी प्रणति, देह भिन्न है मैं भिन्न, ये हितकारी भाव है। और अब इसके अलावा विश्व की सर्वोत्कृष्ट सामग्री जो बाहर में बोली जाती है ना, उन सबको सामने लाके रख दो और अंदर में अज्ञान मोह राग द्वेष है। वो आज की भाषा में बोलो नेगेटिव एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड से दुखी है, बाहर में भी सब होगा। बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इनकी क्या है आवश्यकता। बहुमूल्य जगत का वैभव बहुमूल्य नहीं होता, धूड़ होते हैं, धूड़ छे, गुरुदेव श्री कहते धूड़ छे, लेकिन तुम्हारी भाषा में बोला है। आपकी छत पे वो अपना पर्सनल प्लेन लैंड होता हुआ और अंतरंग में तीव्र कषा है, तो वो हवाई जहाज क्या करेगा, कितनी शांति देगा। तो इससे क्या मतलब निकला कि उन सबको डिलीट करो और आज निर्णय करो कि यही हितकारी तत्व है। हे प्रभु, भगवान से पूछो, प्रभु मेरी प्रणति में संवर निरा तत्व कैसे प्रकट हो। मुझे आज पता चल गई कि यही हितकारी तत्व है। आई बात ख्याल में। तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वे संवर निर्जरा रूप हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव को हितकारी भाव हैं। बाहर में विपरीतताएं हो और अंदर में शांति चल रही है, ये हितकारी भाव है ना। किंतु